नमस्कार, विश्व शांति दर्शन चैनल में आपका स्वागत। इस चैनल की संकल्पना है विश्व शांति की दिशा में हो रहे कार्य को प्रेरणा देने वाले ज्येष्ठ शिक्षाविद विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़ जी की। इसी कार्य के तहत 10वीं वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑन साइंस, रिलीजन एंड फिलॉसफी हाल ही में संपन्न हुई। उस दौरान एक सत्र में डॉक्टर फिरदौस श्रॉफ जी ने अपने विचार सामने रखे। डॉक्टर फिरदौस पारसी समुदाय के एक अग्रणी मोटिवेशनल स्पीकर, फिलोसोफर, रिसर्चर और थिंकर है। 2 अक्टूबर को पारसी धर्म के आदरणीय संस्थापक प्रोफेट जोरातुष्ट्र की ब्रॉन्ज स्टैचू को फिलोसोफर सेंट श्री ज्ञानेश्वर वर्ल्ड पीस डोम यानी कि विश्व शांति गुंबद में स्थापित किया गया। पारसी समुदाय के अनेक हितचिंतक, तत्वज्ञ इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित थे। विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़ जी की संकल्पना से ही इस विश्व शांति गुंबद में जगतमान्य तत्वज्ञ, साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स के स्टैचू हमें हमेशा विश्व शांति की प्रेरणा देते हैं। डॉक्टर फिरदौस श्रॉफ जी एक मोटिवेशनल स्पीकर होने के कारण उनकी बातें और उदाहरण हमारे दिल तक पहुंचेगी। आइए सुनते हैं डॉक्टर श्रॉफ जी को। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच सर। हम शुरुआत मोटिवेशनल चीज़ों से ही करते हैं कि आप मोटिवेशनल गुरु हैं। तो आज के युग में आपको कितनी ज़रूरत महसूस होती है मोटिवेशनल स्पीचेस की, खासकर युवाओं के लिए? स्टूडेंट्स आर वेरी क्लोज टू माय हार्ट। मेरे बच्चे पूरे हिंदुस्तान के या वर्ल्ड के मेरे ही बच्चे हैं। किसी कोई भेदभाव, जात पात नहीं है। मैं तो पारसी हूँ। जरथुस्त्र के हमारे स्टैच्यू अभी ओपनिंग हो गए 2nd वर्ल्ड पीस डे के ऊपर। महात्मा गांधी जी और हमारे लाल बहादुर शास्त्री के बर्थडे थे, तो उस समय हो गया। तो वी आर रियली प्राउड। हमारे साथ हमारी मैडम मेहर मास्टर मूस आई थी, जो जोरास्ट्रियन कॉलेज चलाते हैं संजान में, जहाँ पारसी लोग आके वहाँ बसे थे व्हेन वी स्टार्टेड देयर। और हम लोग को दूध में शक्कर कहा जाता है। सो मिनिस्क्यूल कम्युनिटी है। महात्मा गांधी ने कहा पारसी इज़ अ वेरी मिनिस्क्यूल कम्युनिटी, बट दे हैव डन टू द वर्ल्ड एट लार्ज बहुत काम। जैसे हमारे टाटा है, गोदरेज है। यही सब चीज़ें आपको हमेशा प्रसन्न रखती है और खुश रखती है। तो मोटिवेशनल स्पीचेस आप कॉलेजेस में जाके भी स्टूडेंट तक पहुंचाते हैं या किस तरह से आप उन तक पहुंच रहे हैं? नहीं, मैं तो हमेशा रेडी रहता हूँ। जितनी स्कूलों में जाता हूँ, इस कॉलेजेस में जाता हूँ, आर्मी लोग के लिए करता हूँ बहुत सारे चीज़। आप जो भी बुलाएगा, तो मैं दौलत का भूखा नहीं, मैं प्यार का भूखा हूँ। जहाँ भी प्यार से मुझे बुलाएंगे, और कोई भी कम्युनिटी होगा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी, मुझे कुछ ये नहीं है उससे। कोई भी काम करते रहो। तो मेरा काम है ह्यूमैनिटी का। मैं ह्यूमैनिटी पार्टी से जुड़ा हूँ, तो मैं सबके साथ, आप कोई भी उसमें हो, आप अपना काम करो, मैं मेरा काम करता हूँ। और आपका कम्युनिटी में भी बहुत अच्छा काम रहा है। तो आप, जैसे आपने कहा कि दूध में शक्कर ऐसे पारसी कम्युनिटी है, तो कम्युनिटी के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं? तो हमारी कम्युनिटी के जो आपने देखे होंगे सब आर्मी में थे, शाम मानेक शाह। उसके में मेरे को अभी शाम बहादुर पिक्चर में आए थे, तो मुझे सौभाग्य मिला कि YB चौहान का रोल करने का। सो आई वॉज रियली अपॉर्चुन टाइम। तो मैं बमन ईरानी के साथ भी काम कर रहा हूँ, अपना बॉडी डबल मूवीज़ में कर रहा हूँ, मॉडलिंग, एक्टिंग, एक पैशन है। तो 2 डॉक्यूमेंट्री है मेरे पास, कीपर्स ऑफ द फ्लेम ऑन जमशेदजी टाटा, हाउ ही स्टार्टेड हिज करियर। कितना अप्स एंड डाउन्स है। दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसा नहीं, कोई अप ही जाएगा, डाउन अप। हम सबके साथ ही है। समस्या को हल करना है। हम लोग प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स देखते हैं। प्रॉब्लम्स आर नॉट प्रॉब्लम, आई सी इट एज ए चैलेंज। एंड जहाँ प्रॉब्लम नहीं आया तो मेरा काम ही क्या है? जहाँ कोई ना बोलेगा नहीं करना, तो वहाँ मैं आ जाता हूँ। तो उसमें ही तो फ़र्क पड़ता है ना। समथिंग यू हैव टू बी डिफरेंट। मैं ना बोलता है ना, विनर्स डू डिफरेंट थिंग्स बट दे डू थिंग्स डिफरेंट। तो उसके साथ करते जाना है। प्रकृति को अगर प्राकृतिक रूप में ही रखना है तो हमें बहुत सारे कदम उठाने पड़ेंगे। SDG गोल्स यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो UN द्वारा मार्गदर्शक रूप में पूरे विश्व के लिए दिए गए हैं, निश्चित ही महत्वपूर्ण है। उसमें से 17 गोल्स को प्राधान्य दिया गया है। हमारी शिक्षा प्रणाली में भी उन्हें सीखने की और उस पर अमल करने की शिक्षा दी जाती है। आइए देखते हैं डॉक्टर फिरदौस श्रॉफ इस विषय पर क्या बात करते हैं। विश्व शांति सम्मेलन जिसका ये आयोजन हो रहा है, उसमें अलग अलग विषय हम देख रहे हैं। जैसे कि आपको जिस सेशन में विचार रखने हैं वो है एनवायरनमेंट रिलेटेड, कि हम कैसे प्रकृति को और इस पूरे निसर्ग को अच्छी तरह से रख सकते हैं, ताकि हम सालों तक, कई पीढ़ियों तक कि हम उसके साथ रह सकें।
जी, हमारे टॉपिक जो है अभी हमारे इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो यूनाइटेड नेशन ने दिया है, दे आर ओवरऑल 17 डेवलपमेंट गोल्स। और उसमें से मैं जो काम करने जा रहा हूँ, मुझे एक सौभाग्य मिला था। आपने मोहम्मद यूनुस का नाम सुना होगा, जो नोबेल लॉरिएट है, अभी आई थिंक प्रेसिडेंट है बांग्लादेश के। तो उनके साथ मुझे सौभाग्य मिला था। तो उनका ही जो आदमी ग्रामीण बैंक के ऊपर नोबेल प्राइज़ मिला, तो मुझे एक थोड़ा सा ये आया विचार कि मैं भी ऐसा काम क्यों ना करूँ। तो आई एम लुकिंग आउट फॉर द कॉलेज। आपके साथ भी मैं अभी जुड़ के काम शुरू करने वाला हूँ जल्द से जल्द। तो उन्होंने क्या कहा है, इज़ वर्किंग ऑन द वर्ल्ड ऑफ 3 zeros: ज़ीरो पॉवर्टी, ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट एंड ज़ीरो नेट कार्बन एमिशन। उसमें हमारे जो अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जब आए कि हमें उसकी अपने पानी, झाड़, पान, धरती सब कैसा करना है। तो दिस 3 things आई एम वर्किंग अपॉन एंड आई एम गोइंग टू सेट अप अ सेंटर इन आवर MIT बिकॉज वी रिक्वायर स्टूडेंट्स एंड उसको सीखने को मिलेगा सर। एंड उसका सीखने के साथ हमारी सोसाइटी को भी बेनिफिट मिलेगा। और उनको मीन्स उसके मूल कारण तक जाना पड़ेगा, यानी कि पूरे रूरल एरिया में जाना पड़ेगा। मैंने एक्चुअली क्या किया, उन लोगों को एक पायलट प्रोजेक्ट देता हूँ मैं कि उसका पैरामीटर्स वो फोल्डर बनाए कि वहाँ पे कितने आदमी लोग हैं, आदमी क्या काम करता है, मैडम क्या काम करती है, बच्चे लोग क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, क्या बैंक अकाउंट है, क्या आधार कार्ड है, मीन्स ऑल द सोशल जो है हमारा रिक्वायरमेंट। बिकॉज वो लोग नहीं जा सकते, हम लोग तो उनके पास जा सकते बैंक के पास, तो हम करवा सकते हैं कुछ। एंड उनकी क्या क्या समस्या है, मैं हमेशा क्या करता हूँ, अभी CSR एक्टिविटी से सब काम करते हैं, पैसे चाहिए, सब फ्री में तो नहीं होता। तो मुझे ये आई एम अ बैंकर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, वहाँ से मैंने VRS लिया। मैं रिटायर नहीं होता, VRS लेता हूँ। हाँ, तो माई फादर टोल्ड मी अप टू 45 years यू वर्क फॉर मनी एंड आफ्टर 45 years लेट मनी वर्क फॉर यू। सब तो अभी मैं अपना सेवा दे रहा हूँ एंड आई एम गिविंग बैक टू द सोसाइटी। आई एम बाबा साहेब आम्बेडकर सिद्धार्थ कॉलेज का लॉ स्टूडेंट हूँ, सब वहाँ से किया। तो आई एम अगेन डूइंग वर्क फॉर दलित्स, आदिवासीज, ट्राइबल्स, सबके लिए सब काम करता हूँ। उसकी समस्या जानना चाहता हूँ, तो हम लोग क्या कुछ गवर्नमेंट से हेल्प कर सकते। तो व्हाट आई ट्राई टू डू व्हेन आई गेट द रिपोर्ट बच्चे लोग से, देन कोई बोलेगा मेरे को इतना पैसा चाहिए, तो महात्मा गांधी जी कहते फाइंड पर्पस मीन्स विल फॉलो। पहले काम क्या करना, अभी बैठे बैठे करके नहीं, आप काम शुरू करो, लाते हैं हमको। तो मैं बैंक का चैनलाइज करूँगा, गवर्नमेंट का फंड्स है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है, बैंक को देना है, आई विल ब्रिंग दैट थिंग रेडी प्लेटर में कि भाई लो अभी, तो वो उनका काम शुरू हो जाएगा। तो मैं मांगने नहीं जाता हूँ, इंस्टेड ऑफ यही फंड में एज अ बैंकर आई वॉज थॉट के चैनलाइज करूँ। तो दोनों चीज़ें, बैंकिंग का नॉलेज और आपका एक सामाजिक क्षेत्र का नॉलेज, और सब एक करके हम उसको करा सकते हैं। तो फायदा हो जाएंगे ना कि माना के सारे जहाँ को हंसी न कर सके हम, माना कि सारे जहाँ को हंसी न कर सके हम, लेकिन 1-2 कांटे तो किए कम जहाँ से गुजरे हम। मैं 1-2 जन को तो टच करूँगा, बहुत बड़ी काम। तो इस अलग क्षेत्र में हम काम कर सकते हैं, और विशेषतः युवाओं के साथ कर सकते हैं, उनकी मदद से कर सकते हैं। डोंट गिव अ मैन a fish to eat, he will live for a day. Teach him to fish so that he can live for a lifetime. तो मैं ऐसे करना चाहता हूँ। फिर मैं बेगर्स होम में जाता हूँ, पॉवर्टी कैसे एलिमिनेट कर। सो देयर इज़ अ चेंबूर में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के है, किसी को विजिट करना है तो आओ। मैं 3 जेल में जाता हूँ, बच्चे लोग कल यहाँ, वो लोग बुलाते हैं सर इधर आओ करके, क्या है समस्या, क्या है, आई जस्ट स्टडी दैट। बहुत ही अच्छा काम आप कर रहे हैं। और इस विश्व शांति सम्मेलन के इस अवसर पर खास करके युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को मैं कहना चाहता हूँ कि पहले अपना मन की शांति। आई कंडक्ट द सेशंस ऑन द बेस्ट डिग्री इन लाइफ इज़ नॉट BCom, इट इज़ बी काम। मन का शांति। मेरे पास भी ईगो है, बहुत सारे चीज़, पर अभी उसको नीचे दबाया है अभी। तो उसको अब मेरे को भी बहुत हंसते हंसते सब समझ में आए। बिकॉज ऑफ दैट आई गो टू भगवद गीता क्लासेस, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, बुद्ध के ऊपर स्टडी कर रहा हूँ, ये सब चीज़ है। तो वो सब चीज़ के साथ ये करते रहता है। एक बार डिसाइपल ने गौतम बुद्ध को पूछा, आई वॉन्ट पीस। तो गौतम बुद्ध ने ब्यूटीफुली जवाब दिया कि रिमूव द आई, दैट इज़ योर ईगो, रिमूव द वांट, दैट इज़ योर डिज़ायर, and ultimately you will left with peace. Yes, and that's the ultimate goal I think we need to achieve. और सुदामा ने कृष्णा से पूछा कि दोस्ती का मतलब क्या है। कृष्णा ने जवाब दिया, क्या मतलब होता है वहाँ दोस्ती कहाँ होती है। तो वैसे वैसे चीज़ें, आई जस्ट ट्राई टू गिव देम द फ्रेम। कि कहते हैं ना कि पहले मैं होशियार था, दुनिया बदलने चला था, आज मैं समझदार हूँ, खुद को बदलने चला हूँ। दुनिया को बदलने को मत जाओ, अपने आप बदल जाओ। एज महात्मा गांधी सेज, इफ यू वांट टू सी द वर्ल्ड चेंज, यू बी द चेंज। पूरा दुनिया मत बदलने जाओ, तो अपना काम करके अपना इसके अंदर रहते। डेफिनेटली वी गॉट अ वेरी नाइस मैसेज, एंड आई थिंक जो युवा हमारे जो दर्शक हैं वो बिल्कुल समझ पाएंगे आपके विचारों को। इसके लिए हमारे विश्वनाथ के ये है नाथ, विश्व के नाथ
विश्वनाथ जी है जो, उनकी अगर आपको उड़ान देखनी हो तो आपको आसमान और भी ऊंचा करना पड़ेगा। ये सर हमेशा बोलते हैं कि मैंने ये कुछ नहीं किया, ये तो मेरे को ऊपर वाला ने काम करवाया। ही इज़ ओनली अ मीडियम टू विच दिस थिंग्स आर बीइंग डन। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम तो थोड़ा उसके अंदर एक समुंदर का बूंद है जो ये रहता है। तो मैं हमेशा बच्चे लोगों को बोलता हूँ, बड़ा बड़ा काम मत करो, छोटा छोटा काम करो। आपने झरना देखा है सर? झरना बहते रहता है और समुंदर खारा होता है, तो हमेशा मिठास देते जाओ। समुद्र छोटे रहोगे तो आप मिठास से रहोगे, बड़े हो जाओगे तो खारे हो जाओगे। तो इसके लिए हमेशा कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होने। सागर पूछे नदी से, कब तक मेरे खारे पानी में बहती रहोगी? तो नदी ने जवाब दिया, जब तक मैं तेरा पानी मीठा ना कर दूं तब तक मैं तेरे पानी में बहती। दैट इज कॉल्ड परसिवरेंस। कभी फेल हो गया तो फेल, मैं जो किसी ने नहीं पूछा कितनी बार फेल हो गया। I think your message is very great and definitely it will be useful for our youth और बहुत अच्छे विचार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।